हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। होप आपको ये काफी पसंद आएगा। कहानी की स्टार्टिंग के साथ हमें 1996 का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक औरत रात में वापस घर जा रही होती है तो एक पर्वर्ट लड़का उसे रास्ते में रोक लेता है, जिससे वो डर कर चिल्लाती है तो कोई बालकनी से एक गमला फेंकता है और वो पर्वर्ट आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें हमारे मेन लीड एक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम शाओलू होता है, जिसकी मॉम उसे सुबह सुबह उठाती है क्योंकि आज उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉम शाओलू को समझा रही होती है कि उसे मेहनत करके यह एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके टीचर्स भी कहते हैं कि वो पढ़ाई में काफी अच्छा है और वो नहीं चाहती कि उसके कम मार्क्स आने की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाए और कोई गलत कदम उठाए। जिस पे शाओलू कहता है कि अगर उसके एग्जाम में मार्क्स कम भी आएंगे तो भी वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। इसके बाद उसकी मॉम उसे जल्दी घर वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि रात में कोई पर्वर्ट लड़का बाहर घूमता है और उन्हें डर होता है कि कहीं वो शाओलू के लंबे बाल को देखकर उसे लड़की ना समझ ले। इसके बाद हम शाओलू को उसके बेस्ट फ्रेंड गुआन के साथ फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पे इन दोनों के पेरेंट्स भी काम करते थे और यहाँ पे उनकी एक फ्रेंड शिन चुआन भी यहाँ पे काम करती है, जिसे गुआन बहुत पसंद करता है और आज वो उसे प्रपोज करना चाहता था क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तभी शिन चुआन वहाँ पे आ जाती है और गुआन उसे काफी सारी गिफ्ट्स देकर उसे बताता है कि वो उसे मिडिल स्कूल से ही पसंद करता है, पर वो काफी रूडली उससे कह देती है कि उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसके वर्क प्लेस पर ये सब कुछ ना करे। जिस पे शाओलू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या वो पोलाइटली उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तभी शिन चुआन भागकर जाकर एक लड़के से जाकर उनकी शिकायत कर देती है और ये सुनकर वो लोग शाओलू और गुआन को पकड़ लेते हैं, पर शाओलू उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें जाने दें क्योंकि आज उनका एग्जाम है, पर वो बंदा उन्हें नहीं जाने दे रहा होता है। तो गुआन वहाँ पर उसे धमकी देता है कि तुम जानते नहीं हो कि शाओलू का कजन कौन है। एक्चुअली में शाओलू का कजन जियांग था, जो कि फैक्ट्री में ही काम करता था, पर फिर वो हांगकांग चला गया और फिर उसने अपनी एक गैंग बना ली। जियांग का नाम सुनकर उस बंदे को और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। फिर तभी उन लोगों की लड़ाई होने लगती है और एंड मौके पे ही हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम बायलैन होता है, जिसको बिना देखे ही शाओलू उसका सूटकेस लेकर उन्हें मारने लगता है और लड़ाई के दौरान ही वो सूटकेस टूट जाता है और उसके सारे कपड़े उधर उधर बिखर जाते हैं। तभी गुस्से में बायलैन उसकी ओर चलकर आ रही होती है। शाओलू भी उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, पर फिर उन्हें सेक्रेटरी ऑफिस ले जाया जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी ऑफिस के हेड, जो कि गुआन के डैड थे, शिन चुआन से पूछते हैं कि आखिर गलती किसकी थी, पर शिन चुआन ये कहकर चली जाती है कि वो वहाँ पर थी ही नहीं और सारे बॉयज ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये लड़ाई तो उसी की वजह से हुई थी। फिर तभी वहाँ पे सेक्रेटरी भी आ जाता है, जो कि जियांग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और शाओलू को ब्लेम करने लगता है कि उसी ने ये लड़ाई शुरू की होगी और कहता है कि तुम अपने कजन के ऊपर ही गए हो। अब ये सुनकर शाओलू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सेक्रेटरी जी से कहता है कि मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। वहीं दूसरी ओर में बायलैन को दिखाया जाता है, जो कि अपना टूटा हुआ सूटकेस जमा रही होती है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ फैक्ट्री में डॉक्टर की पोस्ट पे आई हुई है। और जब बायलैन से पूछा जाता है कि आखिर फाइट पहले किसने शुरू की, तो बायलैन यहाँ पे शाओलू का नाम लेती है, जिसके बाद पुलिस उसे ले जाने लगती है। तो वो कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बायलैन भी उससे कहती है कि हाँ, तुम्हें अभी मेरा सूटकेस वापस करना होगा। फिर दिखाया जाता है कि शाओलू को पुलिस वाले आगे जाकर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसकी गलती नहीं थी और उसे जल्द से जल्द जाकर एग्जाम देने के लिए कहते हैं। पर जब शाओलू एग्जाम सेंटर पहुंचता है तो वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तभी गुआन भी वहां पर आ जाता है और उसने भी एग्जाम अटेंड नहीं किया होता है। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठे होते हैं और काफी सैड होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब उनके फ्यूचर का क्या होगा, जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने पेरेंट्स को एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और उन्हीं की तरह टाउन की फूड फैक्ट्री में जॉब करेंगे। और शाओलू कहता है कि जरूरी नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाई से ही आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि हम अपनी मेहनत और अपनी स्किल के बल पर भी आगे बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मॉम डैड को दिखाया जाता है, जिन्हें चिंता हो रही होती है कि शाओलू का एग्जाम कैसा गया होगा। वहीं फैक्ट्री में दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी जी बायलैन को मिलाने के लिए डायरेक्टर के पास लेके जाते हैं, पर तभी वहाँ पे शाओलू का कजन जियांग आ जाता है और वो यहाँ पे बायलैन को धमकाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं डरती है और वो सभी को धमकी देता है कि वो शाओलू को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाएं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शाओलू अभी भी पुलिस स्टेशन में है। और इसी बीच वो सेक्रेटरी जी पे भी हमला करने लगता है, पर तभी बायलैन उसके सिर पर एक बोतल से हमला कर देती है, जिसके बाद जियांग वहाँ से ये कहकर निकल जाता है कि वो सभी को देख लेगा। फिर जियांग के दोस्तों से लेकर अड्डे पे पहुंचते हैं, जहाँ पे शाओलू भी मौजूद होता है और वो उसकी हालत देखकर पूछता है कि आखिर से क्या हुआ। तो जियांग का दोस्तों से बताता है कि एक लड़की ने इसे मारा है, जो कि बहुत सुंदर थी, पर इतने में ही वहाँ पर बायलैन भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर शाओलू समझ जाता है कि इसी ने ये सब किया होगा। और बायलैन जियांग को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है कि कहीं कोई सीरियस इंजरी ना हुई हो, पर जियांग मना कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता है। पर क्योंकि बायलैन वहाँ से नहीं जा रही होती है तो जियांग उसे अपने साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है और अगर वो इस गेम में जीत गई तो वो उसके साथ हॉस्पिटल जाएगा। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है। जियांग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है,
पर बायलाइन भी बहुत अच्छा खेल रही होती है और उसे इतने अच्छे से खेलता हुआ जियांग भी हैरान था। पर क्योंकि जियांग को सर पे चोट लगी होती है तो शाओलू उसकी जगह पे खेलने लगता है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से खेलता है और ये गेम वो जीतने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और वो चिल्लाकर उसे पूछती है कि आखिर वो एग्जाम देने क्यों नहीं गया। जिसके बाद वो यहाँ से बचकर भागता है और बाहर से जियांग उसे अपनी बाइक में ले जाता है। फिर हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पर जियांग शाओलू को समझा रहा होता है उसे अगले साल फिर से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। पर शाओलू उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह बनना है। पर जियांग उसे कहता है कि जरूरी नहीं कि तुम मेरे जैसे बनो क्योंकि मैंने कोई भी ढंग का काम नहीं किया है। इसलिए वो उसे फूड फैक्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुआन और शाओलू को फूड फैक्ट्री के अंदर जॉब मिल गई थी। शाओलू शिनचुआन के साथ एक स्पीच दे रहा होता है जो कि उसकी मॉम भी सुन रही होती है। अब स्पीच देने के बाद शिनचुआन और शाओलू दोनों ही भूल जाते हैं कि स्पीकर ऑन है और वो दोनों ही बायलाइन के बारे में यहाँ पे बातें करने लगते हैं कि वो यहाँ की नई डॉक्टर है पर इसके पहले उसने एक बार किसी पे चाकू भी चलाया था और इस वजह से उसके ऊपर एक केस भी हुआ था। अब उनकी ये बातें फूड फैक्ट्री में सभी लोग सुन रहे होते हैं और बायलाइन भी ये सुनकर मुस्कुरा रही होती है। तभी शाओलू की मॉम जल्दबाजी में उसके पास आकर उस पर चिल्लाती है कि स्पीकर ऑन है। आगे दिखाया जाता है जब शिनचुआन अपने रूम में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बायलाइन उसकी रूममेट है और उसे फैंटेसी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, जो बात वो अगले दिन जाकर शाओलू और गुआन को बता देती है और ये सुनकर शाओलू बहुत हंसता है। इसके बाद वो शाओलू और गुआन को उसकी जॉब लोकेशन पे लेके जाती है और इस फैक्ट्री के अंदर उन्हें मैकेनिकल वर्क करना था। जिसके बाद वो अपनी टीम से मिलते हैं जहाँ पे इन्हें इनकी यूनिफॉर्म भी मिलती है जिसे प्राउडली पहनकर ये कैफेटेरिया में भी जाते हैं। पर सभी इन्हें ऐसे देखकर हंस रहे होते हैं पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रात में हमें बायलाइन को दिखाया जाता है जो कि उसी सुनसान रास्ते से गुजर रही होती है। तभी वो पावर्ड लड़का उसके सामने अचानक से आ जाता है पर इस बार उसने हेलमेट पहना हुआ था। पर बायलाइन उस पर अटैक करती है और वो अपना हेलमेट वहीं छोड़कर भाग जाता है और बायलाइन उसे जब उठाकर देखती है तो उस हेलमेट पर शाओलू का नाम लिखा होता है। जिसके अगले दिन डायरेक्टर शाओलू को अपने रूम में बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर वो कल रात को कहाँ था क्योंकि उसका मास्क उन्हें उसके रेनकोट वाले पावर्ड के पास से मिला। जिसपे वो कहता है कि वो भला उस पर कैसे शक कर सकते, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और रही बात कल रात की तो वो गुआन के साथ मूवी देखने गया था जहाँ वो ये कहता है कि जरूर उसका मास्क किसी ने चुरा लिया होगा। तभी बायलाइन वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही ने ये सब कुछ किया होगा क्योंकि तुम तो वैसे भी मुझसे बदला लेना चाहते थे। पर शाओलू ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है और जाते हुए कहता है कि अगर उसने अपने आप को सही प्रूफ कर दिया तो बायलाइन को उससे माफी मांगनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में सभी को पता चल जाता है कि बायलाइन के ऊपर कल रात उस पावर्ड में हमला किया था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बायलाइन सभी को बताती है कि आज वो सारे वर्कर्स का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी, जहाँ पे सेक्रेटरी जी कहते हैं कि ये काम तो दूसरे मेल डॉक्टर भी कर सकते हैं पर वो ये काम खुद करना चाहती थी क्योंकि वो उस पावर्ड को पकड़ना चाहती थी क्योंकि कल रात उसने उसे इंजर्ड किया था। फिर सारे वर्कर इकट्ठे हो जाते हैं और बायलाइन से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें अनड्रेस करके उन्हें चेक करेगी, जिसपे बायलाइन कहती है कि ये सिर्फ उसका काम है और वो सिर्फ एग्जामिनेशन करेगी। इसके बाद वो सबसे पहले शाओलू को चेक करने जाती है जहाँ पे वो उसे पीछे मुड़कर अनड्रेस होने के लिए कहती है, जहाँ पे सभी उसकी कार्टून वाली अंडरवियर देखकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और जब बायलाइन उसे वो भी उतारने के लिए कहती है तो वो वहाँ से इरिटेट होकर भाग जाता है। फिर दिखा जाता है कि शाओलू जियांग के साथ बैठा होता है जिसपे जियांग उसे कहता है कि अगर बायलाइन तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम्हें खुद को प्रूफ करना होगा और इसके लिए तुम्हें उस स्टॉकर को सबसे पहले पकड़ना होगा। और इस चीज के लिए मदद लेने वो सबसे पहले शिनचुआन के पास पहुंचता है और वो उसे बताता है कि वो बायलाइन को गलत प्रूफ करना चाहता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और शिनचुआन भी इनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि शिनचुआन को वहाँ पे तैयार कर ये लोग भेजेंगे उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए। पर गुआन को ये प्लान ठीक नहीं लगता है क्योंकि इससे शिनचुआन को चोट भी पहुंच सकती है और क्योंकि वो उसे पसंद करता है तो वो उसे वहाँ भेजने से मना कर देता है। जिसके बाद शाओलू गुआन को ही लड़कियों की तरह तैयार कर स्ट्रीट पे भेज देता है पर उल्टा दूसरे लड़के गुआन को लड़की समझकर उसे परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद शाओलू उसे जैसे तैसे वहाँ से बचा कर भगा के ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये लोग कैफेटेरिया में काफी परेशान बैठे होते हैं क्योंकि इनका प्लान जो फ्लॉप हो गया था और शाओलू यहाँ पे कहता है कि उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए हमें एक ब्रेव और ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, जिसपे गुआन कहता है कि उसने बायलाइन की जैसे आज तक ब्यूटीफुल और ब्रेव लड़की नहीं देखी है। पर तभी अचानक से कैफेटेरिया में एक पिग घुस आता है जिसे देखकर सब डर रहे होते हैं। पर तभी वो पिग बायलाइन को हर्ट करने वाला होता है पर शाओलू उसे आकर बचा लेता है। पर तभी मिस्टर न्यू की बेटी लिन वहाँ पर आकर उस पिग को कंट्रोल कर लेती है और बायलाइन शाओलू को धक्का देकर वहाँ से पावर्ड बोलकर चली जाती है। अब शाओलू यहाँ पे सोचने लगता है कि ये लड़की उनके प्लान के लिए बेस्ट रहेगी और उसे अपना प्लान समझाने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम जैसी ब्रेव और ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी तो क्या तुम मेरी मदद करोगी, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है।
और वो तैयार होकर शाम को स्ट्रीट पे भी पहुंच जाती है। पर वो वहां जाकर स्टॉकर को चिल्ला चिल्ला कर चैलेंज करने लगती है और बेचारे शाओलू का ये प्लान भी यहाँ पे खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी ऐसी हरकतों से वो स्टॉकर कभी भी सामने आने वाला नहीं था। इसके बाद वो समझ आता है कि अब उसकी मदद तो सिर्फ बायलान ही कर सकती है, इसलिए वो उससे डायरेक्ट बात करने की बजाय उसकी साइकिल में एक पिन लगा देता है, ताकि जब उसकी साइकिल पंचर हो जाए तो वो उसकी मदद करने के बहाने उससे बात कर सके। इसलिए वो पूरे रास्ते बायलान का पीछा करता है और याद करने लगता है कि वो आखिर कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। और वो उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब उसने उसे पहली बार देखा था। पर तभी वो काफी शॉक्ड होता है कि आखिर वो ये सब कुछ क्या सोच रहा है, और उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये लड़की तो बहुत ही रूड है। फिर तभी बायलान की साइकिल भी पंचर हो जाती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। फिर तभी शाओलू उसके सामने आता है और उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, पर बायलान समझ जाती है कि उसी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और उसे अपनी साइकिल सुधार कर वापस करने के लिए कहती है। जो सुनकर शाओलू उसे क्लियर करता है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प चाहता है स्टॉकर को पकड़ने में। पर बायलान बारिश की वजह से भीग गई थी तो शाओलू उसे देखने लगता है, पर बायलान को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।